बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है। उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। ये पूरे बिहार में हर्ष की बात है, तो परिवार में भी इसकी खुशी ज़्यादा है। तो आज इसी खुशी को लेकर और ख़ास करके कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कहा जाता है कि वो गरीबों की आवाज़ और जननायक थे। तो कैसे जननायक बने हैं, इस सब चीज़ों को आज हम जानते हैं उन्हीं के परिजनों की जुबानी। उनके छोटे पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी से जानते हैं उनकी ही जुबानी, उनके पिता का स्मरण। एक पुत्र के लिए आज बहुत हर्ष का विषय है। तो आपके पिताजी का कुछ ऐसा स्मरण जो किसी के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करता है। स्मरण तो बहुत है, लेकिन हम 71 में का स्मरण आपको सुनाते हैं। जब मेरी बहन की शादी हुई थी, उस समय वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो पिताजी किसी को नहीं कहे, चुपचाप गांव पर शादी करने के लिए वो तैयार हो गए। और तैयार ही नहीं हो गए, उस समय जितने भी गवर्नर थे, कौशल साहब, उनको और सभी मंत्री किसी को नहीं कहे। और यहाँ तक कि प्लेन वगैरह में सबको मना कर दी कि कोई किसी को प्लेन नहीं उस दिन दिया जाए, चाहे गवर्नर हो चाहे अन्य मंत्री हो। सिर्फ मंत्री में कपिल देव सिंह जो समाजवादी थे, वो उनको वो साथ रखे। और अंत में जाके गांव पर ही मेरी बहन की शादी हुई। अच्छा, जैसा कि होता है कि आज अगर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनके लड़के, आप तो दो बार के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, और जैसा वो सादगी भरा जीवन जीते थे, तो उनकी से एक क्या आपको ऐसी प्रेरणा मिली जो आज तक आप अपने जीवन में लेके चल रहे हैं और आगे के बच्चों को भी जनरेशन को दें? सादगी, ईमानदारी, गलत काम, झूठ बोलना, इस सब से दूर रहने के लिए वो शिक्षा देते थे। और कहते थे कि कभी मत समझो कि तुम मुख्यमंत्री का बेटा हो, एक जनरल आदमी का लड़का हो। इसलिए हमको सम्मान था अपने पिताजी के ऊपर कि उन्होंने कहा कि कोई ये नहीं रखना है कि हम मुख्यमंत्री के बेटा हैं तो हमको गुमान है, मतलब घमंड है। सो कभी नहीं सोचे और कभी वो घमंड आने नहीं दिए। तो वो सीएम भी थे, तो ज़मीन पर ही बैठ जाना किसी के साथ भी। तो कभी ऐसा कुछ कॉलेज आपके शिक्षा के समय में कुछ वैसा है याद की जो लगता हो कि लोग कहते हो अरे यार तुम सीएम के बेटे हो, आज हमारे यहाँ गेस्ट हो जाओ, या कुछ वैसा चीज़? हाँ, बहुत लोग चाहते थे हम लोग को ये करना, मैं दुविधा में डालना। तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिल्ली से एक लेटर लिखी। वो लेटर मेरे दोनों भाई के नाम से था, और उसमें दिए कि अभी तुमको बहकाने वाला बहुत आदमी मिलेगा, कहेगा कि इसे मुख्यमंत्री का बेटा हो, इधर चलो उधर चलो, तो कभी उसका तुम ये मत करना। अभी वो तुमको कहीं ले जाएगा और हमारे ऊपर गाली ये करवाएगा कि कर्पूरी ठाकुर का बेटा ऐसे ऐसे मैं ये करा, दारू पी रहा है, तब ये घूम रहा है, तो गाली दे रहा है। तो इससे सावधान रहना, उसका इफेक्ट हम पर पड़ेगा। तुम गलत करोगे और हम लोगों को ये होगा, तो कभी भूल के ऐसा काम मत करना। पुत्र को भी कभी किसी भी मतलब बड़े आदमी की तरह जीवन जीने से उन्होंने रोका। तो वहीं आज बीच में हमारे साथ हैं उनकी बहू कनकलता जी। इनसे जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी कहा जाता है कि अपनी बहू को बहुत वो माना करते थे। तो पहले उनका भी स्वागत करते हैं। स्वागत है। कुछ वैसा स्मरण और आप अपने फादर इन लॉ के बारे में कहना चाहिए? क्या स्मरण बताएं? सादगी जैसा कि क्या रहा उनसे? 1985 में हमारे लड़के का जन्म हुआ। हेमवती नंदन बहुगुना मेरे ग्रुप में आए। हम बच्चे का हुआ, 1 महीने बाद हम आए। तो मेरे रूम में छोटा सा टेक्सला का टीवी था, जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस आए थे। छोटा सा टेक्सला की, अरे ठाकुर जी आप समाजवादी हो क्या? और टीवी? वो खोल के नहीं, ये मेरा कमरा नहीं, मेरे बेटे का कमरा। फिर उसी में बैठ कर दोनों बात किए। ससुर जी तो सादगी में थे। आपकी सासू माँ, हाँ, वो भी कहा जाता है मतलब खुद जो जानवरों को पाला करती थी, खुद लेके खेतों में चले जाती थी। उनसे क्या सबक मिला? उनके साथ ज़्यादा दिन रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो भी हमको बहुत मानती थी।
जितना ही दिन है इतना प्यार की कि फिर कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, आज कैसा लग रहा है? आज एक आज पूरे तो परिवार बहुत- के बीच ये समारोह। बहुत गौरव महसूस हो रहा है। इतना बड़ा उपलब्धि कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा? बहुत कम को ही ऐसा नसीब होता है। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं, इतने भरे घर में आए हैं। मेरे ससुर जी कभी भी सरकारी सामान का इस्तेमाल नहीं करने देते। एक बार हम लोगों को कहीं मार्केट जाना था, हम लोग बाबूजी गाड़ी ले ले, ना कभी नहीं होगा। तो फिर हम लोग रिक्शा से गए, जाके सब्जी वगैरह खरीद के लाए। और घर में एक्स्ट्रा बिजली भी बाहर नहीं जलने देते थे कि आज हम विरोधी दल के नेता है तो बिजली जला लो भी, और नहीं रहेंगे तब क्या जलेगा। बहुत ये सब चीज़ तो बहुत यादगारी है उनका। हरियाणा गए थे देवी लाल जी से मिल के, वहाँ की औरतें को देखे कि गोईठा ठोक रही है, दूध दूह रही है, बहुत कर्मठ है। आके हम लोग को बोले कि तुम लोग भी वैसे ही बनो। तो हम लोग बोले कि ऐसा काम तो दूहने वाला काम नहीं करें, डर लगता था। गोबर का हम लोग कुछ किए थे, उसे पन्नी में हाथे पान के ठोक दिए, ये काम किए थे। दादा का कुछ आचरण पोतों में आता है, तो जानते हैं कि आज वो अपने दादा की किस बात को लेकर बहुत हर्ष है और वो क्या उनकी चीज़ों को आज अपनाना चाहते हैं। पहले तो आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव विकास हुआ। अविनाश जी, एक जैसा कि कहा जाता है कि दादा को पोते फॉलो करते हैं, दादा का कुछ वैसी चीज़ें जो पिताजी के माध्यम से या दादाजी के साथ रहने का अवसर मिला था आपको? हम तो बहुत छोटे थे, 4 साल की उम्र में दादाजी का निधन हो गया था। तो कुछ पिताजी के माध्यम से जो आज महसूस होता है कि उनकी बातों को हम आज मान के चले। पापा शुरू से यही सिखाते आए हैं कि गरीब का सेवा करना है, और जिस पेशे में हैं हम, उसमें पापा के सहयोग से ही अभी तक जहाँ तक हो सकता है निष्ठापूर्वक सेवा करते आ रहे हैं। अच्छा, आज आपके घर परिवार में भारत रत्न के क्या आप लोग परिवार वाले हो गए, तो क्या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि ये अगर होता तो आज हम कुछ और होते? जैसे कि अभी आपके ही परिवार में है, राजनीतिज्ञ परिवार है, लेकिन आप एकदम साधारण तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? इसको बता नहीं सकते हैं, ये ऐसा गौरव का क्षण है, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रामविलास नंदन, रिटायर्ड सिविल सर्जन हूँ। अच्छा, आज आप कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार से भी जुड़े हुए हैं लंबे समय से। आज ये जो क्षण है भारत रत्न का और उनकी जयंती का, इस मौके पे आपका क्या कहना है? ये हम लोगों के बहुत ही महान गौरव का समय है, और बीजेपी ने जो बहुत पार्टी लोग वाले आए, इन पर इस गरीब आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीजेपी ने ध्यान दिया और आज उनको भारत रत्न से सम्मानित किया, इसलिए हम लोगों का बहुत गौरव की बात है। अच्छा, कुछ वैसा स्मरण आपके पास भी है, क्योंकि आप उनके पुत्र के दोस्त हैं, तो कुछ ऐसी स्मरण आपके उनके साथ का? हाँ, बताते हैं। एक समय था जिस समय वो सेकेंड टर्म में मुख्यमंत्री थे जी। हम लोग प्रायः उसी आवास में, मुख्यमंत्री आवास में ही रहते थे, तो वहाँ किसी के लिए कोई विशेष अति नहीं था। वही चटाई, वही सादगी जीवन पर हम लोग बैठते थे। एक जगह बैठ के सभी आदमी, जो घर में बना दाल भात खिचड़ी जो भी बना, सब आदमी एक साथ बैठ के पत्तल में खाते थे। थाली भी नहीं, पत्तल में आया, खाए, सब अपना अपना उठाए। इवन तक वो अपना पत्तल स्वयं उठाते, दूसरे को, हम लोगों को नहीं उठाने देते थे, है ना। इतनी उनकी शादी थी, और शादी जो है इनका पूरा परिवार, समस्त परिवार लोग आज तक निभाते आ रहे हैं। जी, हमारे साथ और एक ही जो उनके परिवार से ही हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं ललन भक्त। बहुत सौभाग्य की बात है कि जननायक जी के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला है। जब वे विरोधी दल के नेता थे तो रांची विश्वविद्यालय से विश्वनाथ प्रसाद जी VC से वापस लौट के आए थे, और गया कॉलेज में उनको प्रभार प्रिंसिपल का नहीं मिल रहा था, तो वे जननायक जी के दरबार में आए थे। और आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, जगन्नाथ मिश्रा जी को टेलीफोन लगाया कि आपके शिक्षा विभाग में जंगल राज है, मेरा इस बार का फर्स्ट क्वेश्चन शिक्षा विभाग पर रहेगा। और दूसरी लाइन कहे कि विश्वनाथ प्रसाद जी VC से लौट के आए हैं और उनको प्रिंसिपल का प्रभार नहीं मिल रहा है, तो जगन्नाथ मिश्रा जी बोले कि जल्दी उनको भेज दीजिए। और विश्वनाथ प्रसाद जी गए और कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल में उनका नोटिफिकेशन हो। ये उनकी उपलब्धि है कि मतलब उनका देन था जो शिक्षा काम- को सुधारने काम के- करने के सुधारने तरीका। के। आज उनकी पुत्र वधू और पोती भी हैं, जिन डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर जागृति और
डॉक्टर कुमारी मधु। तो इनसे भी जानते हैं कि आज वो कैसा महसूस कर रही हैं, दोनों लोग साथ में। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। पौत्र वधू हैं पौत्र बड़े वधू। भारत रत्न की, आपको कैसा महसूस हो? आज हम लोग को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग दादाजी के वो जनरेशन है जो इतना बड़ा दिन आज हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत ही खुशी भरा दिन है हमारे कुछ लिए। ऐसा चीज़ बताएं जो होता है अमूमन घर में जब बात होती है, तो कभी कुछ वैसी आपकी दादाजी या दादी से जुड़ी हुई बिल्कुल, बातें बताई गई हो? मतलब वो बहुत सादा भरा जीवन जीते थे। मतलब किसी में भेदभाव नहीं करते थे, जैसे कि तुम बड़े हो हम छोटे हो, मतलब सबको एक बराबर लेके चलते थे। जैसा कि आपने जाना कि उनकी बेटी की शादी में उन्होंने जहाँ किसी को आमंत्रित नहीं होने दिया, अपने घर पे नहीं, सादगीपूर्ण तरीके से किया, तो वही बच्चों को शिक्षा ये दी कि किसी मुख्यमंत्री के बेटे को अपने एक आम आदमी का बेटा अपने को समझो। तो ये था कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन।